अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो बना के लाया हूं उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है जिनको पढ़ने का बहुत शौक़ है, लेकिन वो अपनी जॉब की वजह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो मैं आज ऐसे दोस्तों को एक यूनिवर्सिटी के मतलब बताऊंगा जो कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है और है भी इकोनॉमिकल एज़ कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के नाम से है। इसके मेन कैंपस जो हैं वो डिफरेंट हैं और डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट हैं। इसका मेन कैंपस जो है वो लाहौर के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई गई है जिसमें दिखाया गया है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो कैंपसेस हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर 3 हैं, बलूचिस्तान के अंदर 4 हैं, कैपिटल में 3 हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में 2 हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 16 कैंपस हैं, पंजाब के अंदर 148 कैंपस हैं और सिंध के अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 26 कैंपस हैं। तो टोटल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं वो 202 हैं। तो बेनिफिट्स क्या हैं, मतलब जो लोग जॉब करते हैं वो क्यों इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और वो जॉब के साथ साथ किस तरह जो हैं वो अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बेनिफिट जो हैं वो ये हैं कि एक तो फ़ी, सबसे पहले हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ीस का बहुत इशू होता है कि हम इकट्ठी फ़ीस 40-45 हज़ार नहीं पे कर सकते। तो एक पहली बात तो ये है कि इस यूनिवर्सिटी की जो सेमेस्टर की फ़ीस है वो 40-45 हज़ार नहीं है, तकरीबन 15 से 20 हज़ार के दरमियान है। और आप इस जो फ़ीस है जो 15 से 20 हज़ार है, आप इसकी भी इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी आपको ये सहूलत प्रोवाइड करती है कि आप मंथ वाइज जो है सेमेस्टर की फ़ीस जो है पे कर सकते हैं। सेकंड में बहुत बड़ा एज जो है जॉबियन के लिए जो जॉब करते हैं, डेट शीट कि हम लोग पेपर किस टाइम दें, यूनिवर्सिटी जो है अपने हिसाब से डेट शीट बना के फॉरवर्ड कर देती है। हमारी जॉब का इशू है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा एज यही है कि आपने डेट शीट अपनी खुद बनानी है। यूनिवर्सिटी आपको 15 दिन का टाइम देगी, उसी टाइम के अंदर ही आपने अपनी डेट शीट बनानी है और खुद बनानी है। और बहुत सारे लोग जो हैं जिनको फ्राइडे वाले दिन छुट्टी होती है वो उस दिन 2 पेपर रख सकते हैं और कुछ को संडे वाले दिन छुट्टी होती है वो संडे वाले दिन 2 पेपर रख सकते हैं। आप एक दिन में 5 पेपर भी दे सकते हैं। एक दिन में यूनिवर्सिटी जो है 5 टाइम पेपर लेती है। एक फ़र्स्ट टाइम जो है सुबह 8 बजे का है, दूसरा टाइम 11 बजे का है, तीसरा टाइम जो है 2 बजे का है, चौथा टाइम जो है वो 4 बजे का है और जो आखिरी टाइम होता है वो शाम 7 बजे का है। तो मैं खुद भी इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैंने एमएससी यहीं से की है। तो मैं अक्सर जो है संडे वाले दिन, क्योंकि मेरी जॉब का भी इशू था, तो मैं संडे वाले दिन ही 2 पेपर रखता था। अब सेमेस्टर में 5 या 6 सब्जेक्ट होते थे, तो 2 बीच में तवारें आ जाती थी, जिसकी वजह से मैं 2 पेपर जो हैं, एक सुबह 8 बजे और एक शाम को 5 बजे या 7 बजे वाला टाइम रख लेता था। तो 2 संडेज़ के अंदर मेरे 4 पेपर कवर हो जाते थे। तो पीछे 2 पेपर बचते थे या एक होता था अक्सर। तो एक बंदा छुट्टी करके भी अगर पेपर दे दे तो इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। लेकिन 15 दिन का टाइम होता है, आप सुबह के टाइम एक जो है पेपर रख लें। सुबह को 8 बजे पेपर दें, आप यूनिवर्सिटी जाएँ, 8 बजे पेपर दें, 1 घंटे के अंदर 9 बजे फिर आप अपनी जॉब पे चले जाएँ। इसका सबसे बड़ा एज स्टूडेंट के लिए यही है कि डेट शीट आपने खुद बनानी है और आपने टाइम अपने हिसाब से रखना है। कोई पेपर आप सुबह 8 बजे भी रख सकते हैं, 2 बजे भी रख सकते हैं, शाम को 7 बजे भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। 15 दिन का टाइम होता है और उसी 15 दिन के अंदर ही आपने अपने पेपर रखने होते हैं। बेशक आप फर्स्ट पेपर जो है फर्स्ट डेट को रख लें, दूसरा पेपर आप रख लें 10 डेट को, तीसरा पेपर आप रख लें जो है 12 को रख लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और तीसरा बेनिफिट जो है पेपर ऑनलाइन है। पेपर ऑनलाइन है, आपको पेपर के लिए कोई पेंसिल, कॉपी, पेन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ ले जाने के लिए। जस्ट आपके पास सिर्फ एक डेट शीट होनी चाहिए। वो जब आप डेट शीट बनाते हैं तो वहीं पे ऑप्शन भी आ जाता है कि इसके प्रिंट का, आप वहाँ से जाके प्रिंट ले लें।
और असाइनमेंट जो है वो ऑनलाइन होती है। ये भी बड़ा अच्छा है कि आपको हाथ से लिखनी नहीं पड़ेगी असाइनमेंट, 5-5 10-10 सफ़े की असाइनमेंट लिखते लिखते बंदा वैसे ही बोर हो जाता है। आपने जस्ट ऑनलाइन असाइनमेंट बनानी है, MS वर्ड के अंदर बनानी है, और यूनिवर्सिटी आपको 7 दिन का, कम अज़ कम भी 7 दिन का टाइम देती है कि आपने 7 दिन के अंदर अंदर ये फ़लाँ टॉपिक है, इसके ऊपर आपने असाइनमेंट बनानी है। अच्छा, क्विज़ की अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। क्विज़ में 10 MCQs होते हैं बेसिकली, उसमें इसमें भी आपको 10 एक दिन पहले बता देंगे ईमेल के थ्रू कि हम जो है आपका एक क्विज़ लेना चाह रहे हैं। उसमें आपकी बुक के फर्स्ट 2 चैप्टर होंगे और आपने इनको प्रिपेयर करना है। और क्विज़ जब वो ऑन करते हैं पीछे से, तो उसके लिए आपके पास 2 दिन का टाइम होता है, और आपको एक क्विज़ अटैम्प्ट करने के लिए टोटल जो है 15 मिनट दिए जाते हैं, और इंसान इजीली ये क्विज़ कर लेता है और 10 में से 8-9 नंबर इजीली आ जाते हैं। और लास्ट में होता है एक GDP में वो आपको कोई भी टॉपिक उठा के दे देता है। फॉर एग्जांपल वो कह देता है कि पॉपुलेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, या पॉपुलेशन के मतलब कुछ लिखें। इसमें आपने ना 150 से 200 वर्ड्स तक अपने अल्फाज में लिखना है। लेकिन इसमें भी ऐसा हिसाब नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी आपको मेल करती है कि आप पॉपुलेशन के ऊपर लिखें तो आपने फ़ौरन लिखना है, ऐसी बात नहीं है। आपको इसके लिए भी 2 दिन का टाइम दिया जाता है कि आपने 2 दिन के अंदर जब आपके पास टाइम हो, बेशक वो रात 12 बजे टाइम हो, रात 2 बजे टाइम हो, आपने उसी टाइम जब आपके पास टाइम है आप सुकून से एक अच्छी तरह रीड करके, बेशक आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन 150 से 200 वर्ड्स के दरमियान आप लिख के इसको अपलोड कर दें और नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। रिज़ल्ट ऑनलाइन है, आपको किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है रिज़ल्ट चेक करने की। अच्छा, स्टूडेंट आईडी, यूनिवर्सिटी जो है आपको एक स्टूडेंट आईडी देती है, जिस तरह हमारी फेसबुक आईडी होती है या जीमेल की आईडी होती है, इसी तरह एक आईडी देती है जिसके अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है कि हम रहते कहाँ हैं, हमारी जीमेल आईडी क्या है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ पे अपडेट होती है। जैसे हमने और ये सारी भी चीज़ें भी मेंशन होती है कि हमने मैट्रिक कहाँ से की, FSC कहाँ से की, BSc कहाँ से की, सारी चीज़ें होती हैं उसी के अंदर, और हमारे लेक्चर्स भी उसी के अंदर होते हैं। हमें स्पेशल यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ता कि लेक्चर लेने के लिए, वहाँ पे लेक्चर वीडियो फॉर्म की शक्ल में अवेलेबल होते हैं। जब हमारा दिल करे, हम बेशक रात को 10 बजे फ्री हुए हैं, रात को 2 बजे फ्री हुए हैं, सुबह को 10 बजे फ्री हुए हैं, जब हमारा दिल करे, जब हमारे पास टाइम है, हम सुकून से किसी भी लेक्चर्स को घर बैठे ऑन कर सकते हैं। बस हमारे पास एक नेट और एंड्रॉयड सेल लाजमी होना चाहिए इस चीज़ के लिए। बाकी यूनिवर्सिटी की स्टडी इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है। सुकून से आप पेपर दे सकते हैं। और पेपर जो है इसका एनुअल पेपर जो है 2 तरह के पेपर, एक मिड टर्म के पेपर होते हैं और एक फाइनल टर्म के। मिड टर्म के पेपर जो हैं वो 40 नंबर के होते हैं, उसमें 20 MCQs होते हैं और 20 नंबर के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और फाइनल टर्म का जो पेपर है वो होता है 80 नंबर का। मेरे जो थे MSc के, उसमें 80 नंबर के पेपर में 40 नंबर के जो थे वो MCQs थे और 40 नंबर के ही शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन थे। इतना मुश्किल नहीं पेपर होता था, आसान पेपर होता था, इंसान ईज़िली पास कर सकता है अगर वो थोड़ी सी मेहनत करे तो मैंने खुद जॉब करता था, तो मेरे लिए बड़ा इशू था, मुझे आगे स्टडी का शौक़ था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ से अपनी जो है स्टडी को कंटिन्यू कर सकूं। फिर मुझे एक फ्रेंड ने ही इस यूनिवर्सिटी का बताया, तो मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की MSc की। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई उन लोगों के लिए जिनको इस यूनिवर्सिटी का नहीं पता, ताकि उनको पता चल सके और वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। बहुत सारे लोगों को इस यूनिवर्सिटी का पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। लेकिन इसकी फ़ीस भी एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में इकोनॉमिकल है। जैसे अब फॉर एग्जांपल BGU की बात करें, आप BGU की एक सेमेस्टर की फ़ीस MSc ज़ूलॉजी की जो है 45,000 से 50,000 है, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो इकोनॉमिकल है, 20,000 है तकरीबन आलमोस्ट। और इसकी भी आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, आप हर मंथ 45 और 5,000 रुपये जो है वो पे कर सकते हैं। इसमें ये भी एज है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लाहौर में एडमिशन लिया है, लाहौर वाले कैंपस में आपका एक सेमेस्टर गुजर गया, सेकंड सेमेस्टर में आपकी जो जॉब है वो जो है मुल्तान शिफ्ट हो गए, मतलब आपको कंपनी ने कह दिया कि आप ना मुल्तान बेस हो जाएं, आपने मुल्तान में काम करना है। तो इसमें ये एज है कि आप जो है कि आपको मतलब स्टडी अपनी जो है MSc आपने जो भी स्टार्ट किया वो आपको छोड़नी नहीं पड़ेगी। आप जब डेट शीट बनाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें तो ऑनलाइन है, लेक्चर, क्विज़, GDP सारी चीज़ें ऑनलाइन है, सिर्फ पेपर का इशू बचता है ना। पेपर आप ऐसा करें
कि जब आप डेट शीट बनाएंगे तो उसमें ऑप्शन आता है कि आपने पेपर कहाँ पर देने हैं, मुल्तान में देने हैं, लाहौर में देने हैं, फैसलाबाद में देने हैं, इस्लामाबाद में देने हैं, कहाँ पे देने हैं। आप वहीं का जहाँ आपने पेपर देने हैं फारिग, बेशक आपने पेपर लाहौर जो एडमिशन जो है वो लाहौर में लिया है, लाहौर वाले कैंपस में लिया है, अगर आपने पेपर किसी वजह से आप मुल्तान शिफ्ट हो गए हैं या लाइक इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं, तो आप जब डेट शीट बनाएं तो वहाँ ऑप्शन देगा वो आपको टॉप के ऊपर कि आपने पेपर कहाँ पे देने हैं, किस कैंपस में देने हैं। वो वहाँ पे सारे के सारे 202 कैंपस शो होंगे, आपने वहाँ सेलेक्ट कर लेना है कि मैंने जो है सेकंड सेमेस्टर के पेपर वहाँ पे देने हैं। ठीक है, आप उस फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद में देने हैं या मुल्तान में देने हैं। मुल्तान के अंदर भी 3 कैंपस हैं मुल्तान, और वहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने मुल्तान के मेन कैंपस में देने हैं या सब कैंपस में देने हैं। वहाँ पे सारे ऑप्शन होंगे। आप सुकून से जहाँ आपने पेपर देने हैं कैंपस सेलेक्ट करके आप अपनी डेट शीट बना लें वही, और 15 दिन ही आपने रखने हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होती है, इतना कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं, 1% भी मुश्किल नहीं है। सारी चीज़ें बहुत आसान हैं और बहुत मज़े वाली स्टडी है, और आप सुकून से अपनी जॉब के साथ यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टीचर्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे जो जिनको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, LMS जो आईडी प्रोवाइड करते हैं उसका नाम LMS है। अगर आपको LMS की समझ नहीं आती तो आप जो यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं, आप बेशक आप जिस मर्ज़ी कैंपस में चले जाएं, आपके पास स्टूडेंट कार्ड होगा। बेशक आपने एडमिशन लाहौर में लिया है, आप इस्लामाबाद में हैं, आप इस्लामाबाद के किसी भी कैंपस में जाके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और किसी भी कैंपस में बैठ जाएं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये भी बहुत अच्छा है। तो मेरा मकसद यही था उन लोगों को ये बात बताने का कि जिन लोगों को हाउ नो नहीं है इस यूनिवर्सिटी की। तो आई होप कि सब लोगों को समझ आ गई होगी। जो बात समझ में नहीं आई बेशक वो मुझे कमेंट में SMS करके पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।